बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान और मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो जहाँ जहाँ से हमला किया जाएगा वहाँ वहाँ पर जवाब दिया जाएगा। ये MQ9 के बारे में मैंने पिछला जो व्लॉग किया था उसमें मैंने बताया था कि ये इसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जहाँ पर भी हुआ वहाँ पर हमला होगा और मेरी इतलात के मुताबिक अल अदीद एयर बेस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से इसको ऑपरेट किया गया, जिसका जवाब बैलिस्टिक मिसाइल की सूरत में अल अदीद में दे दिया गया है और वहाँ पर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई गई है। पासदानी इनकलाब के मुताबिक वहाँ पर जो एयर फ्यूलिंग टैंकर्स हैं उनको निशाना बनाया गया है, असला के डिपोज़ को निशाना बनाया गया और इसके साथ साथ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को जो है निशाना बनाया गया और इसके साथ साथ दूर तक देखने वाले एक रडार सिस्टम को भी तबाह कर दिया गया है। यानी अल अदीद एयरबेस जो कि पहले ही नॉन ऑपरेटिव जहाज़ों की फ़्लाई के हवाले से जो थी वो थी, क्योंकि इस पर इससे पहले भी ईरान ने हमला किया था और इसमें बेशुमार जो है इस अल अदीद एयरबेस की तनसीबात को नुकसान पहुँचाया था। ये इस मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका का सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा है और जिसको अब दोबारा से निशाना बनाया गया है। कल रात को जो हमले किए गए उसमें सिविलियन आबादी को निशाना बनाया था। अमेरिका ने पुलों को नुकसान पहुँचाया था। तस्वीर जो है मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस में सामने आ गई हैं और उन्होंने कहा कि ये जनूबी साल से लेकर अमेरिकी हमलों में मज़ीद जो है 8 अफराद हलाक हुए थे। ये मैं सिर्फ ख़बर से आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद ईरानी जो फोर्सेस हैं, जिस तरह से मैंने बताया कि मोहसिन रज़ाई समेत पासदानी इनकलाब ने यह दावा किया था कि जहाँ जहाँ से उन पर हमला होगा वो इस हमले का जवाब वहीं पर देंगे और उन्होंने एक बड़ा जवाब जो है वो दे दिया है। और ईरान के जवाबी हमले जनूबी साहली इलाकों में अमन की बहाली तक जारी रहेंगे। ईरानी पासदानी इनकलाब के एयरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मजीद मुसफ़ी का ये बयान है और उन्होंने कहा कि ये हमले जो है इस वक्त शुरू किए गए हैं ये उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक आपने हरमुज़ में अमन नहीं आता। कतर की अल अदीद एयरबेस जो है इसको मुकम्मल तौर पर कहा जा रहा है पासदानी इनकलाब की जानिब से कि तबाह कर दिया गया है। फौजियों की हलाकत और ज़ख्मियों की जो है रिपोर्ट अभी तक सेंटकॉम ने जारी नहीं की है, लेकिन अनकरीब वो भी जारी हो जाएगी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जंग में जो नुकसान होते हैं उसको बाहर लाया जाता है। ईरान का तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको निशाना बनाया जा रहा है और बेशुमार पुल जो हैं उनको निशाना बनाया ईरान, इसलिए ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी शिकायत की है कि अमेरिका सिविलियन आबादी को निशाना बना रहा है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, रेलवे को, पुलों को और जो उनके हॉस्पिटल्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। आबादियों में बॉम्ब्स गिराए जा रहे हैं और ये खुल्लम खुल्ला ख़िलाफ़ वर्जी है उस डिक्लेरेशन की जिस पर अमेरिका के भी दस्तखत हैं कि जंग के दौरान सिर्फ अस्करी जो हैं तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा। गो सेंटकॉम ने इसकी तरदीद की है, लेकिन जो तस्वीर इंटरनेशनल मीडिया में आ रही हैं वो इस बात की तरदीद करती हैं कि सेंटकॉम सच बोल रहा है, सेंटकॉम झूठ बोल रहा है। उसने शहरी आबादियों को निशाना बनाया है और ये इस मायूसी का इजहार है कि वो ईरान की फ़ौजी ताकत को अभी तक ख़त्म करने में नाकाम रहे हैं और इसी नाकामी को छुपाने के लिए उन्होंने ये बयान जारी किया। लेकिन ईरान ने तस्वीर जारी कर दी हैं उन पुलों की जिन पर क्रूज़ मिसाइल गिराए गए थे, उन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो कि आवाम के लिए थी, उन सड़कों की जो कि आवाम के लिए कम्युनिकेशन का बायस थी, उनको तबाह किया गया है। गो उनकी दोबारा से तमीर मरम्मत का काम फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया है, लेकिन एक मरतबा तो ये काम जो है रुक गया है। लेकिन इसका जवाब ईरान ने कतर के अल अदीद एयरबेस पर दिया है, जहाँ पर बड़ी तादाद में अमेरिकी फ़ौजी किसी ज़माने में डिप्यूट थे। ये मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका का सबसे बड़ा फ़ौजी और एयरबेस थी, जिसके अंदर बहुत सारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स थे, बहुत सारे असले के डिपोज़ थे, फ्यूलिंग डिपोज़ था और फिर फ्यूलिंग जो टैंकर्स हैं KC-135 उसकी बड़ी तादाद यहाँ पर हमेशा मौजूद रहती थी, उसको निशाना बनाया। कल रात की कार्रवाई के बाद, अमेरिका की कार्रवाई के बाद जवाबी कार्रवाई के तौर पर अल अदीद एयर बेस को तबाह कर दिया है और उस पर जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स गिराए हैं। स्टोरीज़ इस वक्त मीडिया पर आ रही हैं, ताज़ा तरीन है। इससे पहले भी अल अदीद एयरबेस पर हमला हुआ था, तो आप ये ना समझिएगा कि मैं वही बात आपसे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये बिल्कुल ताज़ा तरीन रिपोर्ट है कि कुवैत का जो है अल अदीद एयरबेस जो है उसको निशाना बनाया गया है। ईरान भरपूर जवाब दे रहा है, ईरान जवाब देता रहेगा। ईरान ताकत से नहीं, अज़्म व हौसले के साथ
इस जंग को जीत रहा है। कल भी जीत रहा था, आज भी जीत रहा है और मैं आपसे आज भी यही बात कह रहा हूँ कि आपने हमस का फ़ैसला ईरान की मर्ज़ी से होगा, बाहर से आई किसी क़ुव्वत की मर्ज़ी से नहीं हो सकता। और उसकी वजह यह है, बाहर से आई क़ुव्वत जब तक यहाँ रहेगी तब तक उसको लगेगा कि शायद उसके पीछे 12-13 ममालिक जो मिडल ईस्ट के हैं उनका पैसा है, उसके पास अपनी बहुत ज़्यादा क़ुव्वत है, लेकिन कब तक? रहना तो ईरान ने है और इन ममालिक ने है। जितना जल्द ये ममालिक ये बात समझ जाएंगे उतनी जल्दी इस इलाके में या इस खत्ते में अमन हो जाएगा। कतर क्योंकि अमन के लिए कोशिशें कर रहा है, उसको फ़ौरी तौर पर अल अदीद एयरबेस जो है वो अमेरिकन से कहकर इसको खाली कराना चाहिए कि अब आपको थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत हमारी हिफाजत कर ली, आप अपना अल अदीद एयरबेस नहीं बचा सके, हमारी हिफाजत क्या करेंगे? पूरे मिडल ईस्ट के लिए इस वक्त ऐसी ही सूरत हाल है कि वहाँ पर अमेरिका जो है अपने अड्डों की हिफाजत नहीं कर रहा। आप कुवैत, बहरीन, इराक़, कतर, जॉर्डन, उर्दन जिसको बोलते हैं, सऊदी अरब, जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाती है वहाँ वहाँ पर ईरानी मिसाइल्स जो हैं वो निशाना बना रहे हैं। अगर कोई मुल्क महफूज है मिडल ईस्ट के अंदर, इज़राइल है। अब देखें, सारी शरारत इज़राइल की, सारी चालाकी इज़राइल की, जंग का आगाज़ इज़राइल ने किया, अमेरिका को लाने वाला इज़राइल है, इसको बचाने के लिए अमेरिका आया और इज़राइल इस पूरी जंग में अब जो है वो बिहाइंड द कर्टन है, यानी पर्दे के पीछे है, पसे पर्दा जिसको बोलते हैं हम अपनी उर्दू लैंग्वेज के अंदर, वो पसे पर्दा वो किरदार अदा कर रहा है। और ईरान के निशाने पर ये पूरे का पूरा मिडल ईस्ट जो है जो उसके फ्रंट पे आता है, चाहे अमान है, चाहे बहरीन है, कतर है, कुवैत है, इराक़ है, सऊदी अरब है, ये तमाम ममालिक जो हैं ईरान के निशाने पर हैं। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि वहाँ के फ़ौजी अड्डे जो हैं वो ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं और ईरान पर जवाबी कार्रवाइयाँ कर रहा है। ये मुसलमान हकीकत है कि ईरान को इस तरह से गिराया नहीं जा सकता। ईरान जो है आज भी अमेरिका की और इज़राइल की बालादस्ती तस्लीम करने से इनकारी है। वो इनकारी है, उसका ब्लॉकेट किया गया है, जहाज़ों को रोका जा रहा है, उसको तेल फ़रोख्त नहीं करने दिया जा रहा, उसके सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जा रहा है। हर रोज़ वहाँ से शहादतों की इत्तला आ रही है, शहीद होते चले जाएंगे, लेकिन खून के आखिरी कतरे तक जो है ये जंग जारी रहेगी। और इस जंग में नुकसान जो है अमेरिका का भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। उसका जो इमेज था नंबर 1 होने का, उसका जो इमेज था मिडल ईस्ट के अंदर ममालिक की हिफाजत करने का, वो आहिस्ता आहिस्ता समंदर में या आबने हमस में कह दें डूबता चला जा रहा है। अल अदीद एयरबेस पर ताज़ा तरीन हमले में बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान की इतलात हैं। जैसे ही कंफर्म की जाएंगी, जो कि सेंटकॉम का तरीक़ाकार नहीं है, ये अपने मरने वाले फ़ौजियों की इतला नहीं देता। ये तो ज़ख्मी वहाँ ना पहुँचते और वहाँ जाकर बयानात ना देते तो हम तक तो बहुत सारे मामलात जो हैं वो पहुँचने भी नहीं थे, क्योंकि इन बातों को खुफिया रखा जाता है। अरब ममालिक में तो इन अड्डों के अंदर उन ममालिक के बशिंदों को भी जाने की इजाज़त नहीं है। मीडिया तो बहुत दूर की बात है, मीडिया पे जो है चीज़ों को कंट्रोल्ड करके चलाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम आप तक ये खबरें पहुँचाते हैं। अल अदीद एयरबेस ईरान ने एक मरतबा फिर तबाह कर दिया। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।